जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस वीडियो पर आप बने रहें। मैं झारखंड में अंग्रेज़ों के जो प्रवेश है उनके बारे में बताने वाला हूँ। झारखंड में सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र को देखते हैं। ये ढालभूम सिंहभूम क्षेत्र में ढालभूम के बारे देख रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से बताया गया है कि झारखंड में 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। अंग्रेज़ों का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से है। आप इस प्रश्न को ध्यान से सुनें। अंग्रेज़ों का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ था। अंग्रेज़ों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो शासक, पुरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासकों का शासन चल रहा था। दोस्तों, 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित कर लिया। जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फारगुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने घाटशिला के महल पर कब्जा किया था। 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार किया तथा जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेज़ों को 5,500 रुपये सालाना देकर मंजूर किया था। 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में गड़बड़ी फैलने लगी, जिसे रोकने हेतु अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट रुक के नेतृत्व में विद्रोही जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद जगन्नाथ ढाल के भाई नींबू ढाल को बंदी बना लिया गया। अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नींबू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ ढाल ने अपना विरोध जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1777 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया। 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रुक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था और 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर 4,267 रुपया तय किया गया। दोस्तों, इस प्रकार से ढालभूम का कहानी समाप्त होता है। आगे इसके बाद पुरहाट का बारे में कुछ बताया गया है। 1767 ईस्वी में पुरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मेदिनीपुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु कटक के मामले में उलझे होने के कारण अंग्रेज़ों ने सहायता से इनकार कर दिया। 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फॉरविस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पुरहाट के राजा से एक समझौता किया। इस पुरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा। 1793 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसावां के ठाकुर के साथ भी इस प्रकार की संधि की। 1809 ईस्वी में पुरहाट के राजा ने सरायकेला और खरसावां के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से अपने राज्य को संरक्षण में लेने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने अस्वीकृत कर दिया। 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कंपनी ने सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रित में लाने का निर्णय लिया। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत के बाद पुरहाट के राजा
घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए एक संधि का हस्ताक्षर किया। कंपनी ने घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करने तथा संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया। इस संधि को लेकर कंपनी तथा घनश्याम सिंह दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। कंपनी का उद्देश्य इस प्रकार से है, संबलपुर जो उड़ीसा में है और बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना था। कटक और बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, विरोधियों द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना, विद्रोही कोलों पर नियंत्रण स्थापित करना और घनश्याम सिंह का उद्देश्य था कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी पैरी देवी की मूर्ति वापस पाना, कंपनी के सहयोग से ही लोगों पर सत्ता स्थापित करना। इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह के पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु अन्य दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता की। मेजर WR गिलबर्ट की ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को पैरी देवी की मृत्यु पुरहाट के राजा को वापस लौटाने हेतु बाध्य किया तथा 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने ही लोगों का दमन कर उन्हें पुरहाट के राजा का अधीन करने हेतु विवश कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार से मैं झारखंड के समस्त बातों को रखने का प्रयास करूंगा और मेरे इस चैनल पर आप बने रहें। मैं अगला वीडियो में कोल्हान के बारे में बताऊंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।